हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ की इंग्लिश का बिहाइव का पार्ट टू, द साउंड ऑफ द म्यूज़िक का पार्ट सेकेंड, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। इससे पहले जो एवलिन ग्लेनी वाला चैप्टर है वो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, साथ ही साथ उसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैं करवा चुकी हूँ। इसमें हम द शहनाई ऑफ द बिस्मिल्लाह खान के चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। मेरे चैनल पर आपको पूरी बुक के एक्सप्लेनेशंस और क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे, आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, मतलब बिस्मिल्लाह खान की शहनाई के बारे में। ये जो पीपल्स ऊपर आपको दिख रहे हैं, इनको आपको खुद पहचानना है और इनके नाम नोट करने हैं। ये एक प्रोजेक्ट वर्क की तरह आप देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। थिंक ऑफ द शहनाई एंड द फर्स्ट थिंक ऑफ द शहनाई, शहनाई के बारे में आप सोचिए। एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन, और सोचने के बाद शायद आपको सबसे पहले विचार आएगा इज़ अ वेडिंग, किसी शादी का, और अ सिमिलर ओकेशन और फंक्शन, या फिर उसके ही जैसे कोई और फंक्शन का या कार्यक्रम का। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी, और उसके बाद आपके मन में विचार आएगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का। द शहनाई मैस्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट, जो कि बहुत ही अच्छे शहनाई वादक रह चुके हैं। तो हम आप चैप्टर हमारा शुरू करते हैं। एम्पायर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी। जो राजा थे, कौन, औरंगजेब, उन्होंने क्या किया, यहाँ पर पुंगी बजाने पर बैन लगा दिया, जो कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था जिसका नाम था पुंगी। इन द रॉयल रेसिडेंस, राजघराने में जब पुंगी बजाई जाती थी तो तो उन्होंने उस पर रोक लगा दी। फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, क्यों लगाई, क्योंकि पुंगी का जो साउंड था वो बहुत तीव्र था। तीव्र मतलब तीखी आवाज़ थी। श्रिल का मतलब होता है तीखा, तीव्र। पुंगी बिकम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। खोखलेदार और छेददार जो शोर मचाने वाला वाद्य यंत्र होता है, उसे क्या कहते हैं, पुंगी कहते हैं। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड, कुछ लोगों को लगा कि एक दिन इस जो वाद्य यंत्र है इसको बंद कर दिया जाएगा। अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, जो बहुत अच्छे संगीतज्ञ होते हैं, उनके परिवार का एक नाई, हु हैड एक्सेस टू द रॉयल प्लेसेस, जिसकी पहुंच राजभवन तक थी, डिसाइड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी, उसने निर्णय लिया कि वह पुंगी की आवाज़ को ठीक करेगा। टोनल क्वालिटी मतलब साउंड में चेंज लाएगा वो। शी चोज अ पाइप with a natural whole stem that was longer and broader than the pungi, उसने एक प्राकृतिक तरीके का खोखला सा तना चुना, जैसे कि बांस के तने आते हैं, जो कि पुंगी से थोड़ा ज़्यादा लंबा और थोड़ा ज़्यादा चौड़ा था। लॉन्गर एंड बॉर्डर मतलब ब्रॉड था, चौड़ा था, लॉन्गर यानी लंबा था। और उसने उस पाइप पर 7 छेद बनाए। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, उसने पाइप पर क्या करे, 7 छेद बना दिए। वेन शी प्लेड ऑन इट, जब उसने उसे बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, तब वह बीच बीच में कुछ छेदों को बजाने लगा और कुछ को बंद करने लगा। आप इसको बांसुरी की तरह ले सकते हैं। जो बांसुरी है उसमें भी ऐसे ही एक लंबा सा पाइप रहता है, उसमें 5-6 छेद रहते हैं, और जब हम अच्छे से बांसुरी बजाते हैं तो कुछ छेद को खोलते हैं, कुछ को बंद करते हैं अपने फिंगर टिप से। तो उस तरीके से उन्होंने बनाया था। सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वर प्रोड्यूस्ड, बहुत ही अच्छा और सुरीला सा जो ध्वनि थी वो वहाँ से निकल रही थी। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयलिटी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड,
उन्होंने यह वाद्य यंत्र परिवार के लोगों के सामने बजाया और वह बहुत ज़्यादा खुश हो गए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, यह जो यंत्र था यह पुंगी से बहुत अलग था। हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, और फिर इसे बाद में नया नाम दे दिया गया। एज द स्टोरी गोज, कहानी के अनुसार, सिंस इट वॉज अ फर्स्ट प्लेड इन द शाह's चैम्बर एंड वॉज प्लेड बाय द नाई, क्योंकि यह पहली बार शाही परिवार में बजाया गया था और एक नाई के द्वारा बजाया गया। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई, इसीलिए इस यंत्र का नाम शहनाई रखा गया। तो आप समझ गए होंगे कि इस यंत्र का नाम शहनाई क्यों रखा गया। ये देख लीजिए आप, ये शहनाई है, तो इसका नाम शहनाई इसलिए रखा गया क्यों, क्योंकि सबसे पहले यह शाही परिवार में बजाया गया और एक नाई के द्वारा, बार्बर के द्वारा यह बजाया गया। इसके बाद हम सेकेंड वाला पैराग्राफ देखते हैं। द पोयम ऑफ द शहनाई बिगन्स टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, शहनाई की आवाज़ को शुभ माने जानी लगी। ऑस्पिशियस मतलब शुभ। एंड फॉर दिस रीज़न, और इसी कारण से, इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल एंड अन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट्स ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, और इसी कारण से ये आज भी मंदिरों में बजाई जाती है। और जो उत्तरी भारत है, उत्तरी भारत मतलब जिस तरफ हिमालय है उस तरफ का जो भारत होता है वो उत्तरी भारत कहलाता है। वहाँ पर शादियों में यह एक अनिवार्य चीज़ बन गया है कि नहीं, इसको बजाना ही है। इंडिस्पेंसिबल मतलब इसको अब हम बजाएंगे। इट इन द पास्ट, पहले के ज़माने में क्या होता था, द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नॉबेट ऑफ ट्रेडिशनल असेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंटल फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। शहनाई नौबत का या पारंपरिक 9 वाद्य यंत्रों का हिस्सा होती थी जो कि शाही दरबार में होते थे। जैसे शाही दरबार में बहुत सारे वाद्य यंत्र होते होंगे, तबले होते होंगे, बांसुरी होती होगी, पुंगी होती होगी, तो उसमें फिर शहनाई को भी उन्होंने शामिल कर लिया था, तो वो 9 में से एक होने लगी थी। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन द टेम्पल एंड वेडिंग्स, पर अभी कुछ समय पहले तक ये अब कहाँ पर केवल बजाई जाती थी, मंदिरों में और शादियों में। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इस यंत्र को सांस्कृतिक मंच पर लाने के लिए, क्लासिक स्टेज मतलब सांस्कृतिक स्टेज पर लाने का श्रेय जो है वो किसको दिया जाता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को दिया जाता है। उसके बाद थर्ड पैरा है। एज अ 5 ईयर ओल्ड, 5 साल की उम्र में, बिस्मिल्लाह खान प्लेड, बिस्मिल्लाह खान ने क्या बजाया, गिल्ली डंडा नियर अ, बिस्मिल्लाह खान खेल रहे थे गिल्ली डंडा नियर अ पोंड इन द एनिशियंट स्टेट ऑफ डमराव इन बिहार। वह डुमराव की प्राचीन एक जागीर थी, एक तालाब था, उसके पास में गिल्ली डंडा खेल रहे थे। कब? जब बिस्मिल्लाह खान केवल 5 वर्ष के थे। ही वुड रेगुलरली गो टू नियर बाय बिहारी जी टेम्पल, और वह रोज क्या करते थे, बिहारी जी के मंदिर में जाते थे जो कि उनके बिल्कुल पास में था। टू सिंग द भोजपुरी चेता, और वहाँ पर जाकर वो भोजपुरी चेता, चेता कुछ एक साउंड होता है जो कि भोजपुर में गाया जाता है या बजाया जाता है, तो वो वहाँ जाकर चेता गाया करते थे। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू weighing 1.25 kg, a prize given by the local महाराजा, जिसके अंत में उन्हें एक बहुत बड़ा लड्डू जिसका वजन लगभग 1.25 किलो होता था वो दिया जाता था। किसके द्वारा दिया जाता था? वहाँ का जो लोकल राजा था। कहाँ का?
दुमराव का जो राजा था उसके वो राजा के द्वारा किसको, बिस्मिल्लाह खान को 1.25 किलो का लड्डू दिया जाता था। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पर चेता गाते थे इसलिए। दिस हैपन्ड 80 ईयर एगो। तो इस 80 साल पहले की बात है। एंड द लिटिल बॉय, एक छोटा सा लड़का, हैज ट्रेवल्ड फार, बहुत दूर तक उसने यात्रा की, टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और वह सफ़र करते हुए बहुत आगे निकल गया और उसने भारत का सबसे बड़ा प्रशासनिक अवार्ड, पुरस्कार जीता, जिसका नाम था भारत रत्न। इसके बाद चौथा वाला पॉइंट देखते हैं। बोर्न ऑन 21 मार्च 1916, उनका जो जन्म था वो कब हुआ? 21 मार्च 1916 को। बिस्मिल्लाह खान बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस ऑफ फ्रॉम बिहार। और वह बिहार के बहुत ही जाने माने जो म्यूजिशियंस थे उनके परिवार से संबंधित थे। His grandfather रसूल बख्श खान, उनके दादाजी का नाम था रसूल बख्श खान, was the शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग कोर्ट। वो भोजपुर के राजा के दरबार में शहनाई नवाज के नाम से जाने जाते थे। His father पैगंबर बख्श, उनके पिता का नाम पैगंबर बख्श था। एंड अदर पेरेंटल एस्नेटर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। और उनके पिता का नाम क्या था? पैगंबर बख्श। और उनके कई सारे जो पूर्वज थे वो भी क्या थे? शहनाई वादक थे। एंसेस्टर्स का मतलब होता है पैतृक या पूर्वज। पैटर्नल एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज। जो हम बोलते हैं ना कि ये हमारे पैतृक हैं, पूर्वज हैं, तो उसको हिंदी में पैतृक कहा जाता है और इंग्लिश में कहा जाता है एंसेस्टर्स। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वाला देखते हैं। द यंग बॉय टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। एक छोटे से लड़के ने संगीत को बहुत जल्द ही अपनी जिंदगी बना लिया। एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज फादर टुक हिम टू his maternal uncle's houses in Banaras, now in Varanasi। जब वह केवल 3 साल के थे तब उनकी माँ उन्हें बनारस उनके मामा के घर ले गई थी, जो कि अभी क्या है, वाराणसी के नाम से जाना जाता है। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। बिस्मिल्लाह खान अपने मामाओं को शहनाई का अभ्यास करते हुए देख मतलब फिदा हो गए थे। फेसिनेटेड मतलब उस काम में लग जाना। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड एक्कम्पनिंग हिज अंकल। और जल्द ही बिस्मिल्लाह ने अपने मामा का साथ देने लगे। अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल्स ऑफ बनारस वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। उनके मामा का नाम था अली बख्श। उनके साथ वो बनारस के विष्णु मंदिर जाने लगे उनका साथ देने के लिए, जो कि वहाँ पर बख्श शहनाई बजाने का काम करते थे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर ऑन एंड। अली बख्श शहनाई बजाया करते थे और बिस्मिल्लाह घंटों तक सम्मोहन और मतलब मोहित हो जाते थे और मोहत में बंधे रहते थे। कब तक? जब तक वो, जितनी देर तक उनके मामा बजाते थे उतनी देर तक वो सुनते थे। स्लोली, धीरे धीरे, ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स। वह खुद सीखने लगे, मतलब सीखने का प्रयास करने लगे। इन द प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सीट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। वे यह वाद्य यंत्र सीखने के लिए पूरे पूरे दिन बैठकर क्या करते थे? अभ्यास करते थे, प्रैक्टिस किया करते थे। 4 years to come the temple of Balaji and Mangala Maiya and the bank of the Ganga becomes the young apprentice favorite haunt where he could practice in solitude। सालों तक
सालों साल तक बालाजी और मंगला मैया के मंदिर और गंगा माता के किनारे इस किशोर कलाकार यंग एप्रिटिस मतलब किशोर कलाकार, जो यंग का मतलब तो पता ही है कि किशोर, और अप्रेंटिसेस का मतलब होता है कलाकार, अ, का मनपसंद जगह, वहाँ की मनपसंद चीज़ बन गए थे और वह एकांत में बहुत ज़्यादा अभ्यास करते थे। द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा, गंगा का बहता हुआ पानी, that were earlier गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रूव, वो उन्हें सीखने और निखारने की प्रेरणा देता था। एंड इन्वेंट राग्स दैट वर अर्लियर, और उन्होंने कई नए रागों की खोज कर ली थी। कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई, जो कि पहले शहनाई के द्वारा कभी नहीं बजे थे। मतलब वो क्या करते थे, गंगा के किनारे बैठकर नए नए साउंड सीखते थे और वो इतने अच्छे सीख गए थे जैसे पहले कभी नहीं बजे थे, वो भी वो सीख चुके थे। नेक्स्ट वाला है हमारा 6 वाला पॉइंट। एट द एज ऑफ 40, 14 वर्ष की उम्र में बिस्मिल्ला एक्कम्पनीड, बिस्मिल्ला ने हिज अंकल, अपने मामा के साथ टू द इलाहाबाद, इलाहाबाद तक म्यूजिक कॉन्फ्रेंस सम्मेलन में गए। 14 वर्ष की उम्र में बिस्मिल्ला अपने मामा जी के साथ कहाँ गए, एक म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए जो कि इलाहाबाद में था। एट द एंड ऑफ हिज रेसिटल, उस्ताद फयाज खान patted the young boy's back and said, work hard and you shall make it. उनके संगीत जब पूरा हो गया, एंड हो गया, तब उस्ताद फयाज खान ने उनकी पीठ थपथपाई। रेसिटल मतलब जो संगीत वो बजाने गए थे उसको जब उन्होंने कंप्लीट कर लिया उसकी बात हो रही है। तो जो उन्होंने जब उसे कंप्लीट कर लिया तो उस्ताद फयाज खान नाम के व्यक्ति ने बिस्मिल्ला खान की पीठ थपथपाई और कहा कि तुम मेहनत करो, तुम अपना मुकाम हासिल कर लोगे। With the opening of All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो के शुरू होने से बिस्मिल्ला खान को एक बड़ा मौका मिल गया, बिग ब्रेक। ही सून बिकम अन ऑफन हियर शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और बिस्मिल्ला खान को एक बड़ा मौका मिला और जल्दी ही वह रेडियो पर अक्सर सुनाई देने वाले शहनाई वादक बन गए। मतलब जब भी आप रेडियो चलता था तो उनकी शहनाई वहाँ पर सुनाई जाती थी। When India get independence on 15th August 1947, जब भारत ने 15 अगस्त 1947 को आज़ादी पाई, बिस्मिल्ला खान बिकम द फर्स्ट इंडियन टू द ग्रीट द नेशन विद द शहनाई। तो बिस्मिल्ला खान प्रथम भारतीय बने जो अपनी शहनाई से उन्होंने राष्ट्र का अभिवादन किया। He poured his heart out into rag kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. उन्होंने लाल किले के दर्शकों के लिए भी बहुत सारे राग गाए और उनमें जान डाल दी, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, जिन्होंने बाद में अपने प्रसिद्ध भाषण में कहा कि भाग्य के साथ प्रयास करें। ट्रस्ट विथ डेस्टिनी, ट्राइस्ट मतलब प्रयास करें और भाग्य आपका साथ देगा। अगला वाला है हमारा 8th वाला। Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad.
बिस्मिल्लाह खान ने भारत और विदेश दोनों जगहों पर काफी मददगार कार्यक्रम दिए। मेमोरेबल मतलब यादगार कार्यक्रम, मेनी मतलब बहुत सारे। बिस्मिल्लाह खान ने बहुत सारे यादगार परफॉर्मेंस कार्यक्रम दिए, कहाँ पर? भारत में और भारत के बाहर भी। His first performance, his first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpet and other souvenirs. तो वो सबसे पहले कहाँ गए? अफगानिस्तान गए। वहाँ का जो राजा था किंग जाहिर खान, किंग जाहिर खान, वो इस कलाकार से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए। अफगानिस्तान जाकर जो उन्होंने बजाई शहनाई उससे, और उन्होंने उसे क्या दिया? फारसी कालीन दी, पर्शियन कारपेट, फारसी कालीन गिफ्ट में दिया, और बहुत भी ही यादगार तोहफे दिए। सोवेनियर्स का मतलब होता है कई सारे यादगार तोहफे। The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with बिस्मिल्लाह खान्स म्यूजिक। सिर्फ अफगानिस्तान के राजा ही बिस्मिल्लाह खान के संगीत पर फिदा नहीं हुए। फैसिनेटेड का मतलब होता है फिदा होना। Film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah's play at the festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई। आपने एक मूवी देखी होगी ना, गूंज उठी शहनाई। तो फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट ने किसी त्योहार पर क्या करा था? बिस्मिल्लाह खान को कहीं पर सुना था शहनाई बजाते हुए। तो उन्होंने क्या करा कि वह बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए और उन्होंने अपने फिल्म का नाम ही क्या रख दिया? गूंज उठी शहनाई। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो आप जाके देख लेना। द फिल्म वॉज हिट, यह फिल्म हिट हो गई, बहुत ज़्यादा चली सिनेमाघरों में। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस, दिल का खिलौना है टूट गया, टर्न्ड आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर। यह फिल्म बहुत चली और बिस्मिल्लाह खान की जो रचना है कि दिल का खिलौना है टूट गया, ये भी एक सॉन्ग है, आप सुन सकते हैं, ने देश भर में धूम मचा दी। इस माया नगरी में, मतलब माया नगरी जैसे जहाँ पर संगीत वगैरह का काम होता है, में इतनी ही नहीं सफलता के बावजूद भी बिस्मिल्लाह खान ने क्या क्या करा वो अब हम देखेंगे। डिस्पाइट दिस, इसके अलावा ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलॉइड वर्ल्ड, मतलब माया नगरी, सेल्यूलॉइड वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह खान्स ventures in the film music were limited to विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कनाडा वेंचर्स शहनाई अपन्ना। आई जस्ट कांट कम टू टर्न विद द आर्टिफिशियली एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, शी सीज विथ एम्पेसीज। और इसके अलावा उन्होंने क्या करा? गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ की जो एक मूवी थी सांधी अपन्ना, कहाँ चलेगा वो नाम, श्रीवास सांधी अपन्ना, इसमें भी उन्होंने काम करा और उन्होंने कहा कि मैं फिल्मी दुनिया में की जो बनावटी और जादुई दुनिया है उसमें काम नहीं कर सकता। वह बहुत जोर देकर इस बात को कहते हैं। अवार्ड एंड रिकॉग्निशंस केम थिक एंड फास्ट, पुरस्कार और पहचान उन्हें बहुत जल्दी जल्दी मिलने लगी। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at a prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America। और बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय बने जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिष्ठित, प्रेस्टिजियस मतलब प्रतिष्ठित, लिंकन सेंटर हॉल में कार्यक्रम देने के लिए आमंत्रित किए गए। He also took part in the art festival and its Osaka trade
फेयर। और उसके बाद ही दुनिया की व्याख्या के लिए उन्होंने क्या करा, उन्हें मॉन्ट्रियल के कांस कला महोत्सव मॉन्ट्रियल के कांस कला महोत्सव में उन्हें बुलाया गया और ओसाका के व्यापार के मेले में भी उन्होंने भाग लिया। ओसाका ट्रेड फेयर, ट्रेड मतलब कि व्यापार और फेयर मतलब मेला, और ओसाका एक जगह का नाम है। सो वेल नॉन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, तेहर मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और अंतर्राष्ट्रीय रूप में उनकी क्या हो गई, पहचान बन गई। और तेहरान के में जो श्रोताओं के लिए बना हॉल के नाम से उनके नाम पर रख दिया गया। तेहरान एक देश मतलब एक जगह का नाम है, वहाँ पर एक हॉल बना था जो ऑडिटोरियम्स होते हैं जहाँ पर संगीत वगैरह के कार्यक्रम होते हैं, उनका नाम जो था वो बिस्मिल्लाह खान के नाम पर रख दिया था, तेहार मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, मतलब ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, हिंदी में ऐसा होगा। 10th वाला है नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री। कई राष्ट्रीय पुरस्कार उन्हें दिए गए, जैसे कि पद्मश्री, द पद्म भूषण दिया गया, एंड द पद्म विभूषण, और पद्म विभूषण से भी उन्हें नवाजा गया। वर कन्फ्रेड ऑन हिम, इन सब से उन्हें नवाजा गया। कन्फ्रेड का मतलब होता है नवाजना। इन 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को वॉज अवार्डेड इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। उसमें उन्हें भारत के सबसे बड़े उच्च नागरिकता का पुरस्कार दिया गया, द भारत रत्न, जिसका नाम भारत रत्न है। आपको भी पता होगा कि भारत रत्न जो है भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है, पुरस्कार है। विथ द coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, all I would like to say is teach your children's music. This is how Hindustan's richest tradition, even the West is now coming to learn our music. और वह बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित पुरस्कार को अपनी छाती पर रख और अपने आँखों में दुर्लभ प्रसन्नता की चमक भर के वह कहते हैं कि मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को भी म्यूज़िक सिखाइए और हिंदुस्तान की खास परंपरा को आगे बढ़ाइए। अब तो पश्चिम के लोग भी हमारा जो संगीत है वो सीखने आने लगे हैं। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया घूम लेने के बावजूद, खान साहब एस इज सो फॉन्डली कॉल्ड, खान साहब बहुत प्यार से कहते हैं, इज एक्सीडिंगली fond of Banaras and Dumrao, and they remained for him the most wonderful towns on the world, कि उन्हें बनारस और दुमराव निहायत ही पसंद है और उनके लिए सबसे दुनिया के सबसे ज़्यादा बेहतरीन शहर है। A student of his once wanted him to head a शहनाई स्कूल इन द USA। एक बार उनका एक शिष्य चाहता था कि वह USA के शहनाई स्कूल में आए, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there। और उसने वादा किया कि वह वहाँ के मंदिरों की प्राकृतिक बनाकर आपको बनारस का माहौल उनको वहाँ पर बनाकर देगा। बट खान साहब आस्क हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। तो खान साहब ने पूछा कि क्या आप गंगा नदी को भी यहाँ ले आएंगे मेरे लिए। लेटर ही इज रिमेंबर्ड टू हैव सेड, और बाद में उन्होंने यह कहते हुए यह कहा, दैट इज वाई वेन एवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री, यही कारण है कि मैं जब भी विदेश में होता हूँ, आई कीप ईयरिंग टू शी हिंदुस्तान, मैं हिंदुस्तान को याद करता रहता हूँ। While in Mumbai,
जब मैं मुंबई में होता हूँ आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, मैं केवल और केवल बनारस को याद करता हूँ। एंड द होली गंगा, और पवित्र नदी गंगा को याद करता हूँ। एंड वाइल इन द बनारस, और जब मैं बनारस में रहता हूँ आई मिस द यूनिक मत्था ऑफ डुमराव, और मैं फिर डुमराव का जो बहुत अच्छा मट्ठा है उसको याद करता हूँ। मतलब वो कहते हैं कि मैं कुल मिलाकर मुझे क्या पसंद है, केवल और केवल मेरा गांव और मेरी धरती ही पसंद है। शेखर गुप्ता, व्हेन पार्टीजन हैपन, ये एक छोटा सा फ्रेज है, ये आप पढ़ लेना। मैं अगला आपको डायरेक्ट चैप्टर का ही बता देती हूँ क्योंकि वीडियो भी बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रीच। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की ज़िंदगी भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासतों के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है। कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए, वन दैट effortlessly expect that a devoted Muslim like him can very naturally play the shehnai every morning in the Kashi Vishwanath temple. उनके जैसा सच्चा धार्मिक मुसलमान स्वाभाविक रूप से हर सुबह काशी के विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजा सकता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का देहांत 21 अगस्त 2006 को हुआ एट द एज ऑफ 90, जब उनकी उम्र 90 वर्ष की हो गई थी। आफ्टर अ प्रोलोंग्ड इलनेस, बहुत ही लंबी बीमारी के बाद। प्रोलोंग्ड मतलब बहुत लंबी, इलनेस मतलब बीमारी। ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल, और उन्हें राजकीय सम्मान स्टेट फ्यूनरल के साथ अंतिम विदाई दी गई। फ्यूनरल मतलब अंतिम विदाई। एट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड वन डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, और भारतीय सरकार ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। देखो, जब MOURNING होता है तो इसका मतलब होता है मॉर्निंग। मॉर्निंग मतलब शोक, किसी के मर जाने पर जो शोक व्यक्त होता है उसे मॉर्निंग कहते हैं। और जो हम कहते हैं MORNING वो मॉर्निंग होता है। मॉर्निंग मतलब सुबह। तो इस प्रकार से जो चैप्टर था वो यहाँ पर फिनिश होता है। चैप्टर काफ़ी लेंदी था तो इसीलिए बहुत ज़्यादा समय हो गया है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वाला जो पार्ट हमारा आएगा उसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। और आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।